नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी विजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाताय। પરમાત્મા પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગિન્દુ દેવ રચિત પરમાત્મા પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં બીજા અધિકારની ગાથા 112 અને સળંગાથા 242 એનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. આ ગાથા એનો અન્વયાર્થ ભાવાર્થ અને પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ આપેલ પ્રવચનમાંથી કેટલાક અંશ આપણે કર્યા છે. શેષ અંશ આજે લઈશું. તે પહેલા સહેજ પુનરાવર્તન કરીએ. 112મી ગાથામાં દ્રષ્ટાંત આપી અને સમજાવવામાં આવ્યું કે જેમ પતંગિયું છે તે રૂપમાં લીન થઈને એટલે દીવાના પ્રકાશમાં લીન થઈ અને એમાં પડીને મરી જાય છે, બળી જાય છે. શબ્દની આસક્તિને લીધે સંગીતમાં લુબ્ધ થઈને હરણો પારધી વડે હણાય છે. આથી સ્પર્શેન્દ્રિયને આધીન થઈ અને બંધના દુઃખ ભોગવે છે. એવી જ રીતે સુગંધની આસક્તિમાં લીન થઈ અને ભમરા કમળમાં ભીડાઈ જાય, પ્રાણ છોડે છે. અને રસમાં પ્રેમ રાખીને માછલાઓ માછીમારના હાથે મરાય છે. એમ એક એક ઇન્દ્રિયની વાત લઈ અને સમજાવ્યું કે જ્યારે એક ઇન્દ્રિયમાં આટલી આસક્તિ કરે તો પણ એને પ્રાણ ગુમાવવાનો વખત આવે તો પછી પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયમાં જે લુબ્ધ છે એની તો શું ગતિ થશે? એમ કરી અને આપણને આચાર્ય ભગવાને ઉપદેશ આપ્યો છે કે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્તિ ન કરવી, ઇન્દ્રિયના વિષયોથી દૂર રહેવું, એ જ વિવેકીજનોને શોભે છે. તો આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે આજે આગળ લઈએ છીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 6 વર્ડ ટુ વર્ડ એના પાના નંબર 338 ઉપર છેલ્લો પેરેગ્રાફ. સમયસારનું લખાણ એવું નહીં વાંચ્યું ને એટલે વીરમાં સમયસારમાં પણ રાત્રે વાંચ્યું દિવસે વાંચ્યું નહીં સમયસાર બપોર વાંચ્યું. એક સમયસારનો કોક લેખ લખ્યો છે પણ એને એમ કે નીચેનો વાર બે પણ નીચેનો વાર ક્યારે जब अपना आत्मा का आनंद का अनुभव हो, वितराग दिशा प्रकट हो, व्यवहार का निषेध करके पीछे जो व्यवहार आता है तो व्यवहार है, उसमें राग आता है. नीचे पूर्व व्यवहार है, ये बिना व्यवहार होता नहीं. હા 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 આવું માર્ગ તો જુઓ ભાઈ. क्या किया कि परम वितराग परम आह्लाद रूप सुख अमृत रस से भरा हुआ कलश की तरह भरे हुए ये आत्मा वस्तु एमा से केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप कार्य समझदार प्रकट होता है. એટલો સમજણું ના આટલી ભાષા સાદી હોય આમાં ક્યાં મોટી यहाँ कहते हैं ये कोई बहुत विशेषता नहीं. यहाँ तो कहते तीन बोल लिया. एक तो निर्दोष परमात्मा पूर्ण आनंद से भरा हुआ वस्तु,
बधा देह में विराजमान भगवान। एक बात। दूसरी बात, उसमें से कार्य समय सार जो प्रकट होता है केवल ज्ञान के वो दर्शन आदि, उसका कारण कौन? उसका कारण शुद्ध उपयोग रूपी कारण समय सार वितरागी पर्याय। समझ में आया? जो पहले कहा था ना, परमात्मा उसकी सम्यक श्रद्धांग आचरण रूप तीन, ये एक कारण समय सार वर्तमान पर्याय है। शुद्ध उपयोग रूपी कारण समय सार केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, व्यवहार कारण है नहीं। हम ना पढ़ते हैं कि लोग कोई विरोध करता नहीं है, वोड़े था ही नहीं, व्यवहार करता राग करता करता लसुन खाता खाता डकार आवे कसुरी नो व्यवहार छोड़ता। ભગવાને કહ્યું કે દોષાએ જયારે પરની એકતા બુદ્ધિનું છોડાવે છે તો પરનો આશ્રય વ્યવહાર सब छोड़ाते हैं। छोड़। हाँ हाँ हाँ। जैनिवाद बापू वितराग मार्ग कोई अलौकिक बात है, जैन दर्शन कोई अलौकिक चीज है। बराबर। हाँ हाँ हाँ। वाड़ा में मिला है पर सुनने में मिला नहीं। बराबर भाई। हाँ हाँ, ये बात बहुत। हाँ, અહીંયા ત્રણ વાત ક્યાં? एक तो प्रभु तुम निर्दोष परमात्मा है ने अनादि हो। हाँ, वितराग मूर्ति निर्दोष परमात्मा, उसमें तो राग के विकल्प के संसार का उदय उसमें है ही नहीं। ऐसा परमात्मा की शुद्ध उपयोग रूपी कारण समय सार से कार्य समय सार उत्पन्न होता है। पर्याय शुद्ध कारण समय सार पर्याय है, शुद्ध उपयोग थी उत्पन्न था। देखो शुद्ध थी नहीं, व्यवहार रत्नोत्तरी का भाव बीच में आता है पर उससे केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं। हाँ 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 हाँ। तकरा मोटी 5 निशानी आईने नामे। एक उपादान निमित्त थी उपादान में होता है तकरार, व्यवहार से नीचे होता है तकरार, और क्रमबद्ध होता है उसके विरुद्ध अक्रम तकरार है। एक 5 नो विरोध है उसको। एक ही उसकी बात सच्ची है नहीं। अपना स्वभाव की शक्ति रूप भगवान पूर्णानंद प्रभु, शक्ति रूप सामर्थ्य रूप स्वभाव रूप। हाँ हाँ हाँ। 64 पौरी जैसे पीपर की चरपराई है, ऐसे भगवान की 64 पौरी शक्ति अनंत गुण, दरेक गुण की 64 पौरी शक्तिवन भगवान है। ये तो निर्दोष है। ये निर्दोष परमात्मा की सम्यक श्रद्धा ज्ञान आचरण शुद्ध उपयोग, ये शुद्ध उपयोग रूपी पर्याय कारण समय सार, ये कारण समय सार का द्रव्य कारण, ये सब कारण समय सार की उत्पत्ति कार्य समय सार की होती है। वितरागी पर्याय से, वितरागी पर्याय षटकारक के प्रमन से उत्पन्न हुई है। शुद्ध उपयोग समय कारण समय सार, ये भी एक वर्तमान पर्याय निमित्त का द्रव्य, पर खरेखर तो इस शुद्ध पर्याय अपनी षटकारक की परिणति से उत्पन्न हुई है, और उससे षटकारक की उत्पत्ति केवल ज्ञान की उत्पत्ति उससे होती है, हम कहने में आता है। बाकी केवल ज्ञान की उत्पत्ति भी अपना षटकारक से परिणमन से उत्पन्न होती है।
બરાબર છે. તો વ્યવહારથી વાત કરી છે ને, વ્યવહારથી વાત કરી છે ને, ઉપાયથી એ સિદ્ધ करना है ना. समझ में आया? बाहर तो केवल ज्ञान आदि उत्पन्न होता है, ये भी अपना षटकार की प्रणति से स्वतंत्र उत्पन्न होता है. मोक्ष का मार्ग है तो उससे उत्पन्न हुआ, वो भी पूर्व पर्यायी थी, उसका अभाव होकर हुआ, इतना बताने को कहा है. हाँ 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 हाँ. समझ में आया? हाँ तो प्रभु वितराग मार्ग ની कथा છે भाई. આ કોઈ આલી ડુવાલી કલ્પના નહીં. હા હા. ત્રણલોકના નાથ સર્વની परमात्मा, उसकी वाणी की वाणी है. समझ में आया? ओहो प्रभु एक बार सुन तो सही. तेरी निर्दोष परमात्मा दिशा तेरे बैठती है. तुम पूर्ण निर्दोष परमात्मा है ऐसी श्रद्धा बैठती है तेरी को के. हाँ 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 हाँ. तुम पूर्ण परमात्मा है ऐसा तेरे ज्ञान में जानने में आता है, और उसमें रमणता, ये चारित्र, उससे कारण से केवल ज्ञान कार्य समय सारी उत्पन्न होती है. समझ में आया? इतना कहकर व्यवहार विकल्प से शुभराग से मोक्ष होता है, केवल होता है, ऐसा निषेध करते हैं. बाकी तो खरेखर तो शुद्ध उपयोग रूपी कारण समय सार से भी केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ये भी व्यवहार है. पण वो व्यवहार से उत्पन्न नहीं होता है, इतना निषेध करने को निश्चय से उत्पन्न होता है ऐसा कहने में आता है. हाँ 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 हाँ. अरे भगवान. हाँ हाँ. जिना देश जाता तो जिनेन्द्र ની આજ્ઞાથી उत्पन्न हुआ मारा गया. हाँ हाँ हाँ. समझ में आया? जिनेन्द्रा विख्याता, जिनेन्द्र से प्रसिद्ध हुआ है भाई. समझ में आया? कायर ने तो कृष्ण पड़े ऐसा लगे. सुनता है भाई. प्रभु तू निर्दोष परमात्मा है ने, तेरे में सदोष उदय भाव तीन काल में है नहीं. हाँ हाँ हाँ. सदोष भाव है. व्यवहार रत्नत्रय सदोष है. हाँ हाँ हाँ. ये तेरी चीज में है नहीं. तुम तो निर्दोष वितराग मूर्ति हो ने नाथ. हाँ हाँ. तेरा कारण बनाकर जो सदुपयोग हुआ, ये सदुपयोगी कारण समय सारे मोक्ष का मार्ग. हाँ हाँ हाँ. उससे मोक्ष नाम केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, हम कहते थे. हाँ 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 हाँ. कई शैली है. निश्चय में तो, परमार्थ निश्चय में तो समय समय ની जो विकारी पर्याय होती है, ये भी अपने षटकारक से उत्पन्न होती है. हाँ हाँ हाँ. જેને પર નિમિત્ત की अपेक्षा है नहीं, તો પછી निर्विकारी केवल ज्ञान आनंद आनंद प्रकट થાય પણ વર્તમાન पर्याय षटकारक से उत्पन्न होती है. पण यहाँ तो व्यवहार से उत्पन्न नहीं होता, बताने को निश्चय से सदुपयोग से उत्पन्न होता है, ऐसा बताना है. हाँ हाँ हाँ. अरे भगवान आवो वो क्या थी भाई. हाँ हाँ हाँ. आज પછી ઝઘડા ઉત્પન્ન કરે છે. પછી કોઈ શિખામણ આપે કે હોનગઢ વાળાને પણ કઈક ફરવું પડશે. શું ફરે બાપા? સચ છે એમાંથી બીજું શું થાય?
હે એમ કંઈક વ્યવહારથી થાય, એમ કહો નિમિત્તથી થાય, એમ કહો કથનથી નિમિત્તથી ક્યાંક થાય, જરીએ ન થાય ત્રણ કાળમાં. એ તો નિશ્ચય ઉપયોગથી પણ કેવળ જ્ઞાન થાય કેવું એ પણ વ્યવહાર છે. ચેતનજી આવી વાત છે ભગવાન. હે ઓકે हाँ पक्षपात आप पक्षपात ही है, अपना स्वरूप का पक्ष करना, दूसरा पक्ष छोड़ देना, ये न्याय है. अपना स्वपक्ष करना वही न्याय है, वही सत्य है, वही सरल है, वही परमार्थ है. નનુવલજી નોનિયા માનો ન માનો બાપુ માર્ગ તો આ છે. ગમે તે કહો એમને કઈ ધાત થાય એવું નથી. કઈ એ કઈ દિગંબર નથી, આવા નથી, ગમે તે કહો. અત્યારના ચાલતા દિગંબર ની શ્રદ્ધા કહેવાની નથી, વાત સાચી. સનાતન દિગંબર ની શૈલી છે એ છે મેં. અરે પ્રભુ તું સાંભળ ને ભાઈ, એક વાર પક્ષપાત છોડી દઈને સંતોષ રહી ક્યાં માર્ગે ભાઈ. બહુ સારી ગાથા. એક એક ચેતનજી કે એક એક ગાથા ઉપર ચડતી આવે છે ને, નહીં એવી ગાથા છે. રમલા રાહ કાઢે ને પ્રભુ બતાવે ને પ્રભુતિ ને બધા કલ્પિત ગાંડા પાગલ હે. હા તો ભભૂતિ વિતરાગ માંથી નીકળેલી વાણી અને વિતરાગ ભાવ માંથી નીકળેલો ઉપયોગ ધર્મ સ્વભાવ. સમજાય છે કાંઈ? અરે પ્રભુ તે કભી પરના ધ્યાન છોડીને સોનું ચિત્તમાં એવું છે ને. ચલો कभी निचल चित्त का निज रूप को नहीं जानते हैं प्रभु. विकल्पनी जाड़ छोड़ी देने छोड़ देकर अपना निज स्वरूप उसके तरफ तेरा ध्यान आता ही नहीं. समझ में आया? ભરે હુએ જો દ્રવ એમાંથી કેવળ જ્ઞાનાદि વ્યક્તિરૂપ કાર્ય સમયસાર पर्याय छो ये केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं, उसका उत्पन्न करने वाला जो सदुपयोग रूप कारण समयसार. कितनी स्पष्टता करी है. को હવે આમાં પક્ષ ક્યાં ના કરનો, સદુપયોગ રૂપી સમયસાર થી કેવું જ્ઞાન થાય એમ કહ્યું. હવે આ પક્ષ છે કે વસ્તુની સ્થિતિ છે? દુનિયા ઝઘડા કરે એને કારણે પણ વસ્તુ તો આ એ તો મોક્ષ માર્ગમાં નથી કહ્યું. કઈ એક વાત હે કે જગતને બેસી જાય બધાને, અને દારૂ પીનારને દારૂની વાત કરીએ તો ખરાબ લાગે તો દુઃખ થાય, તો એને કારણે છે. મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશમાં है. मार्ग तो आ है, ऐसा कहना ये हम झगड़ा क्या है?
उसकी भावना से रहित संसारी जीव જોયું ભગવાન નિર્દોષ પરમાત્मा થી ભરેલું તત્વ उसका कार्य जो समय सहार केवल ज्ञान उसका उत्पन्न करने वाला स्वरूप रूपी समय सहार इसकी भावना रहित जीव उसकी भावना रहित संसारी जीव विषयों के अनुरागी 5 इंद्रियों के लोलपी भाव में नाश होते हैं। एक एक इंद्रिय ना विषय वाला नाश होता है, 5 इंद्रिय वाला भाव में 5 इंद्रिय तरफ की प्रीति है नहीं, अनिंद्रिय भगवान प्रत्यय की प्रीति नहीं। समझ में आया? आવું છે। संसारी जीव विषयों के अनुरागी आ बाजूनी चैतन्य द्रव्य तरफ की भावना है नहीं, तो विषय तरफ का अनुराग में क्या भावना है? 5 इंद्रियों के लोलपी भाव में नाश हुई, 5 इंद्रिय दिए कार्य। ऐसा जानकर इन विषयों में विवेकी कैसे राग को प्राप्त होता है? प्रीति ने रुचि से कैसे ये भाव आते हैं उसको? विवेकी कैसे राग को प्राप्त होता है? कभी विषय अभिलाषी नहीं होते। विषय नो प्रेम ने रुचि कभी अभिलाषा नहीं है। समझ में आया? अभिलाषा नहीं, आसक्ति हो ये दूसरी बात को, उसमें रुचि नहीं। समझ में आया? विषय नहीं, अभिलाषा नहीं कि हो तो मैंने ठीक पढ़ते, ऐसी बात ज्ञानी को होता। पतंग आदि एक एक विषय में लीन हुए नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो 5 इंद्रियों के विषयों में मोहित है, ये वितराग चिदानंद स्वभाव परमात्मा तो उसको न सेवते हुई। 5 इंद्रिय ना विषय ना सेवन में पड़ा है मुंड। ये अपना वितराग चिदानंद स्वभाव परमात्मा तत्व को न सेवते। भगवान पूर्णानंद का नाथ की सेवा नहीं करते हैं, वे उसमें एकाग्र नहीं होते। समझ में आया? आओ मार्ग से भाई, હવે પછી ગમે તે કહો, मानो ये ठीक है, वितराग मार्ग है, वो कहीं फिर नहीं जाता। निश्चय नो पक्ष न करो एम के व्यवहार नो भी पक्ष करो एम चेतन जी। उपादान से होता है ऐसा पक्ष न करो, निमित्त से भी होता है। अरे प्रभु झूठ है ऐसा। भाई तने सच तो हाथ से नहीं प्रभु, तारो पंथ ने तेरा स्थिति दशा ऐसी है। उसे असत्य कहे तो ही पक्ष छोड़ दिया के सुना। समझ में आया? એ જોવાની તારા ઝોલા ખાય બાપુ, જોવાની હાલી જશે, ચાલી જશે। વૃદ્ધાવસ્થા આવશે, દેહને મૃત્યુને સન્મુખ થશે। ભાઈ શેમાં તને પ્રીતિ કરી ભાઈ, ત્યાં ક્યાં જાઉં તારે? સમજાય છે કાંઈ?
આ શરીરને બધા રાખવું થાય છે ભાઈ, માણને રાખવું છે. આ તો બધે રાખ. અહીં અગ્નિ તણખા બોલશે. હે? હા 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 હા. અગ્નિ બોલશે બાપા ક્યાં આત્મા, તો જળ છે બાપુ. હા હા હા. અડધો વાર છે નહીં તો જોયું છે ખબર છે. સુંદર શરીર અને અકસ્માત દેહ છૂટ્યો હોય, હાડફેલ શરીર તો સારું હોય, એને બાળમાં એને સખત કડામાં બાળવામાં વાર લાગે. લટ જેવું શરીર. અરે પ્રભુ તો માણસ છે ને ભાઈ, એ તો હાડકા જગતની ચીજ જડ છે ને. હા જડ તો વિખાઈ જશે, પ્રભુ નહીં વિખાય. પ્રભુ તો આનંદનો ખન નિર્દોષ પરમાત્મા છે. હા હા હા. वितराग चिदानंद स्वभाव परमात्मा तत्व उसको न सेवते हुए देखो, न जानते हुए, न भावते हुए, भावना करते नहीं उसकी। अज्ञानी जी मिथ्या मार्ग को पहुंचते हैं, देखो जी मिथ्या मार्ग है, सम्यक मार्ग नहीं, उसको पहुंचते हैं। भगवान ने भगवान की वाणी, देव गुरु सब इंद्रिय में लिया है, इकट्ठी गाथा में। जड़ इंद्रिय है, भाव इंद्रिय एक एक विषय को जानने वाली भाव इंद्रिय है, और इसका विषय भगवान की वाणी श्री कुटुंब सब इंद्रिय कहने में आया है, एक ही गाथा में। तीनों मिलकर इंद्रिय है। भाव इंद्रिय एक एक विषय को जाने, एक सूक्ष्म का अंश। जड़ इंद्रिय और विषय तीनों को इंद्रिय कहने में आया है। भगवान ने भगवान की वाणी को इंद्रिय का कुमकुमाचारी। जिसको जीतना है उसका लग छोड़ना है, एम कहते हैं। समझ में आया? जीतना का अर्थ कि उससे लक्ष्य छोड़ना है, उससे होता नहीं आत्मा में लाभ कोई। आखिरी वादी पड़े छे। परिस्त्री वाणी ने कैसी? परिस्त्री वाणी ने नहीं, बापू तने खबर नहीं। જેમ સ્ત્રી પર છે વાણી પર છે એમ કેવું છે? અરે એનો અર્થ આવા કરે, શું કરવું આમાં? करो बापू, कहीं वस्तु से फरसे नहीं कहीं। हाँ ही तो कहते हैं मिथ्या मार्ग को जांचते हैं, कुमार्ग की रुचि रखते हुए। जी मार्ग नहीं उसकी रुचि करते हैं। नरकादी गति में कहानी में पिलना। ये दुखनी बात करी ने। प्रभु तने दुख इतना थे आते देखा रात्रि नोतू कहू। वादीराज मुनि, वादीराज मुनि कहते मुनि से वो पावलिंगी, शरीर में कोट था, कोट। तो भगवान से विनती करते, प्रभु અમે તારી ભક્તિ કરી પ્રભુ, તું જ્યાં આવે ત્યાં સોનાની નગરી થઈ જાય। પ્રભુ તારી અમને પધરાવી અને આ શરીરમાં રોગ રહે। દ્રવ્ય રોગની વાત છે, ભાવ રોગ તો પ્રભુ તારી પધરામણી જન્મની થાય ત્યાં નગરી હોનાની થઈ જાય। હોનાના ગઢ ને રતનના કાંગરા
પ્રભુ આ તને અહીં પધરાવીને આ નગરીમાં આ રે રોગ એમ કરીને હા 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 ભક્તિનું ઉછાળી છે ને. પ્રભુ આ રાજા એમ કે છે કે આ કોટ છે કોઈ મુનિને, અને માણસ કહે એવો છે કે મારાને કોટ નથી. પ્રભુ આ શું થશે? કોટ મીટ ગયા, મટી ગયો. ભાવ રોગ તો મીટે પણ ધર્મ रोग मिट गया. समझ में आया? ये हम कहते मुनिराज, प्रभु मैं गया काल दुख ने याद करता हूँ, आयुध लगते हैं, आयुध शस्त्र जब घाव आ गए ऐसे घाव आते. इतना मैं दुख सहन किया, ये दुख की व्याख्या करेगा. महात्मा प्रकाश बीजा अधिकार 112 गाथा. यहाँ कहते हैं कि पतंग आदि एक एक विषय में लीन हुए. 5 दाखला आप्या ने, 5 विषय ना. ये पतंग आदि एक एक विषय में लीन हुई नष्ट हो जाते हैं. 5 दाखला दिए. लेकिन जो 5 इंद्रियों के विषयों में मोहित है, ये वितराग चिदानंद स्वभाव परमात्मा तत्व को उसको न सेवते हुए. ये परमात्मा तत्व वितरागी आनंद स्वरूप चिदानंद स्वभाव एने दृष्टि न करता, एने न सेवता. न सेवते 5 इंद्रिय का विषय सेवते हैं. अपना स्वभाव वितराग चिदानंद स्वभाव परमात्मा तत्व उसको न सेवते हुए अनिंद्रिय अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ऐसा परमात्मा तत्व अपनी चीज वो तरफ की दृष्टि न करके, उसकी सेवा न करके, उस न जानते हुए मैं वितरागी सुख स्वरूप चिदानंद आत्मा हूं ऐसा जिसको ज्ञान नहीं, और न मानते हुए मानते नहीं मैं ऐसा हूं, मैं तो राग हूं, मैं पुण्य हूं, 5 इंद्रिय का विषयों में सुख है न ऐसी बुद्धि है. ये अज्ञानी 4 गति में रुलने वाला है. समझ में आया? और न भावते हुए वितरागी चिदानंद परमात्मा स्वरूप अपनाए. केम बैसे ने परमात्मा स्वरूप अपनाए, उसको मानते नहीं, भावते नहीं, उसकी एकाग्रता होकर परसे चित्त को हटाकर अपना आनंद स्वरूप भगवान में चित्त नहीं भावते हैं, एकाग्रता नहीं करता. ये अज्ञानी जीव मिथ्या मार्ग को उत्पादते हैं. ये 5 इंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि मिथ्या मार्ग है. समझ में आया? यानी बात भाई, भगवान की वाणी सुने, भगवान तो देखे, वो भी इंद्रिय का विषय है. वो इंद्रिय है. उसमें जिसकी एकत्व बुद्धि में सुख मानते हैं. समझ में आया? ये अज्ञानी मिथ्या मार्ग को मानते हैं. अंतर्मुख जाना वो अंतर का मार्ग है. ये छोड़कर बहिर्मय मार्ग में है, साधु मार्ग में मानते हैं. एम कहते हैं जी. समझ में आया? शुभ राग में भी मजा है, ये मानने वाला कुमार्ग में जाते हैं. एम कहते हैं. समझ में आया?
वितराग चिदानंद स्वभाव को छोड़कर रागादि भाव जो है उसमें मिथ्या मार्ग को वांचते हैं, कुमार्ग की रुचि रखते हो या पांचेंद्रिय विषयों में जो राग उत्पन्न होता है, ये राग में रुचि है, कुमार्ग में रुचि है। नरकादि गति में घानी में पिलना, ये नरक गति में जाते हैं, घानी में पिलते हैं परमाधामी। समझ में आया? पर तर्ब का विषय में राग उत्पन्न होता है, राग में जिसकी रुचि है उसको चिदानंद वितराग स्वभाव प्रत्यय नहीं अरुचि है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। मिथ्या मार्ग का कुमार की रुचि रखते। ये राग ने विषय वासना ये बधो कुमार गए। चिदानंद वितराग स्वभाव तरफ झुकने का वो मार्ग नहीं, तो बंद तरफ झुकने का मार्ग है। समझ में आया? गाड़ी में पीलना, करोत से विदारना, करवती विदारे कटका कर। नरक में त्रियंच में भी ऐसा होता है ना, कापी नाखे कटका कर। कहीं न कहीं फिर नारायण भाई कोई पारसी था, मिलने को गई तो त्या भूंड को लोहा का पतला हथड़िया से पग बांधा, पग। और भट्टी अग्नि थी, उसमें डाल दिया सेकने को। પણ તો પારસી એટલે એક શું કહીશું નારાયણભાઈ, પોસ્ટ માસ્ટર છે। એવી રીતે જેને आत्मा जिसको वितरागी चिदानंद प्रभु, उसकी जिसको रुचि नहीं, सन्मुखता नहीं, उससे विमुख मार्ग में रुचि में पड़ा है, उसको नरकादि गति में करवत से विदारना, रानी से पीड़ना, दुख सहन करना पड़ते। और सूली पर चढ़ना, लोहा की सूली हो उसमें चढ़ाया, वो परमाधामी लटका हुआ अंदर। पतड़ी શું હોય પીછે શરીર આખું નીકળી જાય, અંદર ગળી જાય, એવી વેદના અનંતવાર સહન કરી છે। આત્માના અતિન્દ્રિય વિતરાગી આનંદની रुचि बिना। समझ में आया? पांच इंद्रिय विषय में रुचि प्रेम है, ये कुमार्ग है। अनिंद्रिय वो जो भगवान आत्मा, तरफ का झुकाव जिसको नहीं, ये स्वभाव चैतन्य आनंद प्रभु, उसका जिसको प्रेम नहीं, रुचि नहीं, श्रद्धा नहीं, जानना नहीं, भावना नहीं। ये पर में श्रद्धा जानना रखते हैं। आओ मार्ग से भाई। इत्यादि अनेक दुखों को देहादि की प्रीति से भोगते हैं। देनो प्रेम, राग का प्रेम, स्त्री कुटुंब का प्रेम, धंधा आदि करने का प्रेम, ये देहादि आदि शब्द है ना। देहादि की प्रीति से भोगते हैं।
દેહના પ્રેમથી અને સ્વરૂપના અપ્રેમથી भगवान आत्मा आनंद स्वरूप प्रभु उसका अप्रेम से देह विषय आदि में प्रेम से आ दुखो भोगते हैं। ये अज्ञानी जीव वितराग निर्विकल्प परम समाधि से परांगमुख है। अपना स्वभाव वितराग निर्विकल्प अभेद परम शांति ये अपना स्वभाव है। उससे परांगमुख है, अज्ञानी एनाथी विमुख है। બહારના પાંચેન્દ્રિયના વિષયો તરફમાં પ્રેમમાં પીડ્યા એને આ દેહાદિના દુઃખો દેહાદિની પ્રીતિ से दुख भोगना पड़ते हैं। जिनके चित चंचल है चित चंचल એટલે પર તરફમાં જેંખા વિકલ્પ તરફમાં झुकाव है। समझ में आया? एकदम परमात्मा प्रकाश है ना ग्रंथ, तो परमात्मा स्वरूप ही अपना है। उसका सामर्थ्य भगवान प्रभु आत्मा का सामर्थ्य परमात्मा स्वरूप है। अतीन्द्रिय आनंद चिदानंद वितरागी निर्विकल्प आनंद ये अपना स्वभाव त्रिकाली स्वरूप ज है। ये तरफ का आतेंद्रिय आनंद की श्रद्धा ज्ञान ने भावना बिना इंद्रियों तरफना विषयों ने श्रद्धा जानना ने भावना से देह की प्रीति है पर की। समझ में आया? उससे चार गति में दुख भोगना पड़े। ब्रह्मदत्त 700 वर्ष चक्रवर्ती पद लिया। 700 वर्ष कहीं जन्म से चक्रवर्ती पद तो न हो, पीछे मिला तो 700 वर्ष रहे। हीरा ना ढोलिया, ढोलिया क्या कहते हैं? पलंग, हीरा ना पलंग ने होना रूपा ने हम हीरा ने रतन थी चढ़ेली लाकड़ियों हाथ में समझे? ये 700 વર્ષમાં શ્વાસ જેટલા થાય એના એક એક શ્વાસનો દુઃખ આત્મી નરકમાં 11 લાખ આદિ પ્રલોભનનું દુઃખ હો ગજબ વાત થાય। એક શ્વાસનો અહીંયા કલ્પનાનું સુખ એક શ્વાસ હો એના ફળ તરીકે 11 લાખ પ્રલોભનનું એક શ્વાસમાં એટલું દુઃખ એને ત્યાં। समझ में आया? तीव्र थी ना, रुचि तीव्र थी उसमें। राग में पुण्य पाप में रुचि उग्र हो गई थी। पुण्य फल में सामग्री चक्रवर्ती पद 96,000 स्त्री 96 करोड़ पायदो एनो लाडो मरीने हाथमी नरके गयो। 7वीं नरके गई। अपनी चीज की संभाव न किया, अपने सिवाय दूसरी चीज की संभाव में रुक गया। मंद के साहेब में रोकाई जाए कुमार्ग से तो आयु थे मोक्ष मार्ग की भाई एवं वक्त हो कसाईनी मंदताना कार्यમાં પ્રવર્તે પણ નિશ્ચયનું ભાન ન કરે તો એ રખડે ચાર ગતિમાં। समझ में आया?
મન કસાય પણ એ વિષય છે એક રાગ. હા 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 હા. भगवान आत्मा का स्वरूप तो वितराग आनंद स्वरूप प्रभु है अंदर. हाँ हाँ हाँ. हो को एवा दुख एक श्वास 11 લાખ પિલ્યોપમ. એક પિલ્યોપમમાં અસંખ્યમાં ભાગમાં અસંખ્ય અબજ વર્ષ. એક પિલ્યોપમના અસંખ્યમાં ભાગમાં અસંખ્ય અબજ વર્ષ. એવા 11 લાખ પિલ્યોપમ એક શ્વાસનો ગતિ વિષયની. હા હા હા. પર વિષય એમ કેવું છે. શ્રેય વિષય છોડીને પર વિષયમાં પ્રેમમાં પીડ્યો તો એ 4 ગતિના દુઃખમાં નરકમાં વિદારણ સૂર્ય ચડતા. હા હા. બહુ જ ગધી વિષયના પ્રેમમાં રસમાં એટલો ગધી. હા હા હા. જાણે બધું સરસ એમાં આવી જતું હોય. 5 ઇન્દ્રિયના ભોગમાં. હા હા હા. એ વિષયમાં સ્ત્રીની હારે રમતા, બાળક છોકરા હારે રમતા, બીજી રમતું આ બીજી રમતું બધી રમતું પરની છે. હા હા. સમજ में आया. હા. પરની રમતોમાં આપની રમણતા ભૂલ ગઈ. આવો માર્ગ છે. ये अज्ञानी जीव वितराग निर्विकल परम शांति परमात्मा परम शांति. शांति नो सरोवर, शांति नो समुद्र, ऐसा जो भगवान आत्मा शांत शांत सुख रूप અને શાંત રસ. એનાથી પરાંગમુખ થઈ. जिनके चीज चंचल है. कभी निचल चित कर निस्वरूप को नहीं जाते हैं. भगवान आत्मा आनंद स्वरूप का कभी ध्यान लीनता वो तरफ का झुकाव कभी करते नहीं. समझ में आया. निश्चल चित कर निज स्वरूप को कभी ध्याते, निज स्वरूप तरफ का झुकाव करते नहीं कभी. पर तरफ का झुकाव में सारी जिंदगी मस्तपणे निकाली, पागलपणे के. समझ में आया. और जो पुरुष स्नेह से रहित है. अपना सिवाय पर सब राग आदि पर पदार्थ में प्रेम रहित है. ये वितराग निर्विकल्प समाधि में लीन है. सम्यक दर्शन में वितराग निर्विकल्प ની શ્રદ્ધા છે, સમાધિ છે. वितराग निर्विकल्प शांति में लीन है. वे ही जीव लीला मात्र से संसार को तेर जाते हैं. आनंद आनंद करके संसार को पार कर देते हैं. समझ में आया. क्या करना पण उसमें. ये तो करते हैं, कहते हैं प्रभु तेरी चीज वितराग आनंद से शांत रसेंद्र, शांत रसमा इंद्र प्रभु तुम तो है. ये तरफ का कभी चित्त की चंचलता रोककर अंदर में नहीं जाते.
स्वरूप तरफ का ध्यान कभी नहीं करते। आ करना शेष साधन किसका? हम तो रहे न साधन। आनंद नाम का साधन करण गुण है उसमें। आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद नाम का करण साधन गुण है। हाँ, समझ में आया? भगवान आत्मा में करण नाम का साधक साधन नाम का एक अनादि गुण है। ओहो, ये तरफ का झुकाव प्रेम रुचि कभी किया नहीं। बाहरना प्रेम में फंसकर भ्रष्ट हो गया। એવા એક પછી એક કામ આવે કે એને કર્યા વિના છૂટકો ન થાય, પછી જિંદગી ચાલી જાય થઈ ગયા। लड़का नाना है, बड़ा करना है, बड़ा हो तो लग्न करना है, कन्या है कुंवारी 5-7 એને પ્રણાવી પછી એમ જિંદગી હાલી जा रहा है। ધૂળે જિમ્મેદારી નથી। બાયરી ક્યાં એની હતી તરવાના લઈને કોક છે કપર છે। એવી વાતો છે। ये जिम्मेदारी में हमने जिंदगी ली है हम कहते हैं। छोकरो मोटो तो એને લગ્ન करना वળી દીકરી એને વળી એક છોકરો એને લડકા થયા કહ્યું નથી માણસ હતો ત્યાં સુધી 2 પગ હતા, બાયડી પીણ્યો ત્યારે 4 પગો થયો ઢોર વેશમાં। ભાઈએ નથી લખ્યો ભાઈ दुर्घटना हुकमचंद जी भगवान परिणा नहोता कारण के स्त्री दुर्घटना स्त्री थई तो दुर्घटना। एक પછી એક વિષય ને ભોગ ને એને સાચવવા ને એના દીકરા ને दुर्घटना ઉભી કરી મોટી। એ વખતે રુચિ છોડી દેવી અને એનું થાવું થાય છે અમારે શું થાય। અમે તો અમારું કરીએ કે તારું કરીએ। અહીં કે છે कि जो अपना वितरागी निर्विकल्प स्वरूप है उसमें ध्यान करने से लीला मात्र में आनंद में संसार का पार हो जाता है। समझ में आया? पहली हजी आत्मा नु दर्शन तो करे चारी तरफ પછી। समझ में आया? आत्मा आनंद स्वरूप है, उसकी निर्विकल्प प्रतीति और ज्ञान तो पहले करे। चारित्र धर्म है, धर्म का मूल तो सम्यक दर्शन बिना चारित्र कहां से आया? आ लोग ने कठण पड़े से लोग ने व्रत क्यों? व्रत सम्यक दर्शन बिना व्रत केवा? वेठ है बधी रागनी। बाढ़ व्रत ने बाढ़ तप है। भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु वितराग सहजानंद शांति का पिंड प्रभु, उसका प्रेम ने रुचि बिना आ सब है, ये सब वृथा। बाढ़ तप ने बाढ़ व्रत है। महाप्रभु की रुचि न हुई। महाप्रभु पोते हैं यहाँ आत्मा में है। यूं नहीं कहता था हमारे उम्र वाला नो समझे नहीं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप बोले ने
ત્યારે મારા જીવાભાઈની બા હતા ત્યાં કે આ સહેજાનંદ આપણે ક્યાં છે? એવું કે સહેજાનંદ તો સ્વામિનારાયણ હોય જો એમ કે પણ આ સહજાનંદ સ્વરૂપ જ આત્મા હે. એ સહજાનંદ તો જગતનો માણસ હોય. હા હા સમજ આયા. આત્મા સહજાનંદ સ્વરૂપી એ તો કહ્યું નતું હમણાં 2-3 દી પહેલા સજાઈ કહી છે ને સહજાનંદી રે આત્મા સહજાનંદી આત્મા પોતે ક્यों ભૂમિ ભૂલી ગયા પાછું હે હા તું કઈ સુતો ની ચિંતરે મોટારે રણિયા ભમે મોટું મોરનું દેણદાર ભરે માથે. હા હા જાગ્ય જાગ્ય મતિવંત રે. આ તો દુકાન ઉપર વાંચેલા નાની ઉંમરમાં 18-19 વર્ષ. હા હા કેવું એક સજાઈ છે ને જયંતિભાઈ સજાઈમાં વચાર આવે છે શ્વેતાંબરમાં એ અહીં છે આપણે ચાલે છે દુકાનો ભરતી તેદી બરાબર. સહજાનંદી આત્મા કેમ સૂતો નિચિંતરે. નિચિંત સૂતો બાઈ છોકરા હાચવે બસ લે છે મરી ગયો છો. મોટારે રણ્યા ભમે મોહના લેણદા ઉભા છે મોટા મહાપાપી. જાગે જાગે મતિવંત રે લૂંટે જગતના જંતરે. બાયડી છોકરા કુટુંબી બધા લૂંટે કે પણ અમે હજી અમને હરખા તો કરો પછી નિવૃત્ત થાઓ. અમને હરખે હવેડે સડાવી દેવો. લૂંટે જગતના જંતરે નાખી વાંક અનંતરી. વાંક નાખે ત્યારે અમે શું કરો અમને પરિણા થા શું કરો શું કર્યા તમે એ ચંદભાઈ. હા હે ધૂળે નથી ને પાળે કોણ? હે જા ઉભી કરી છે નોતું કઈ ઓલું કીધું ને હમણાં. બાયડી થઈ છે 4 પગો થયો ઢોળ થયો ઢોળ અને એને છોકરો થયો તે પછી ભમરો થયો. એ 6 પગો ભમરાને એને પરણાવે ત્યારે 8 પગો થયો કરોડિયો થયો. કરોડિયો સમજતા મકડી લાળ કાઢીને હલવા એમાં ને એમાં. હા 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 એકલું તું પ્રભુ ક્યાં ક્યાં રોકાણું તું. સમજ મેં આયા. यहाँ के जो हाँ हाँ निर्विकल्प समाधि में लीन है वे लीला मात्र तो हाँ हाँ ये बाजू लीन है नरकादि का दुख में दुख भोगना पड़ता है एम कहते हैं. हाँ 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 112. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન રાત રહે તદ જ્ઞાન મહી પ્રકાંતિ અનંત સુધામય છે પ્રણમુ પદતે વરતે જયતે પ્રણમુ પદતે વરતે